आप एक सिंपल बैकग्राउंड से आते हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि इंडियन रेलवे तक आप पहुंचेंगे? कभी ये तो नहीं सोचा था कि भारतीय रेलवे में जाए, लेकिन ये था कि गवर्नमेंट जॉब में जाना है। फादर आपके कारपेंटर थे। हमारे फादर हमेशा पढ़ाई को लेकर सपोर्टिव थे और हमने अपनी पढ़ाई जो है वो गवर्नमेंट स्कूल से ही किया हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि आपने इजराइल का जो फॉर्म आया था गवर्नमेंट की तरफ से इजराइल जाने के लिए जॉब के लिए। तो उस समय आया था भारत सरकार द्वारा इजराइल जाने का मौका मिल रहा था, तो उसमें हमने फॉर्म भरा। नए नए ट्रेनों का उद्घाटन करती रहती है, जबकि पुरानी ट्रेनों में बहुत ज़्यादा जनसंख्या रहती है, भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। इसमें काफ़ी सुधार हो रहा है, धीरे धीरे काफ़ी सुधार हो रहा है। तू करता वही है जो तू चाहता है और होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, होगा वही जो तू चाहता है। तो ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। हर मिडिल क्लास फैमिली के घर के लड़के का सपना होता है सरकारी नौकरी, लेकिन जब वो फेल होने लगता है तो सारे सपने टूट जाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं फुरकान अंसारी, आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट विद फुज्जू। आज इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे हर उस मिडिल क्लास फैमिली के लड़के के बारे में जो एक सरकारी नौकरी का ख्वाब देखता है। जब वो स्ट्रगल करता है, जब वो फेल होता है, उसके फेलियर की कहानी सुनेंगे, उसके सफर की कहानी सुनेंगे। आज वो लड़का अपने सपने को पूरा कर लिया, उसको कैसा महसूस होता है। हर एक लड़का सरकारी नौकरी का ख्वाब तो देखता है, लेकिन सभी को ये मुकाम नहीं मिल पाता। क्या सरकारी नौकरी इतनी जरूरी होती है? क्या सरकारी नौकरी घर को संवार देती है? आज हम जानेंगे उस लड़के से। तो आज शुरू करते हैं ये पॉडकास्ट। अगर आप ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो हम। नमस्ते, मेरा नाम शुभम कुमार विश्वकर्मा। मैं एक नॉर्मल बैकग्राउंड से आया हुआ इंसान हूँ। मैंने पॉलीवेंडली का काम किया और साथ में टीचिंग किया और तैयारी करते हुए कई अप्स एंड डाउन्स आए, जिसमें कई बार मैं फेल हुआ। पर मैंने एक चीज़ हमेशा रखा, कंसिस्टेंसी, जिसके कारण आज मैं भारतीय रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट के पद पे चयनित हुआ हूँ। आपने बताया कि मैं एक सिंपल बैकग्राउंड से आया हूँ, तो क्या कभी लगा ऐसा कि इंडियन रेलवे तक पहुंचूंगा? पहले ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं था कि हमको गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग नॉर्मल बैकग्राउंड से हैं। और वहाँ पे हमेशा एक रहता है कि आप अपने परिवार को कैसे सपोर्ट करेंगे। तो हमेशा से रहा कि अपने परिवार को हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। तो हमारे घर पे ही अपना दुकान था, तो हम लोग उसमें काम करते हुए और एक नॉर्मल बैकग्राउंड में फैमिली में ये रहता है कि आप गवर्नमेंट जॉब की ओर जाएं। सबसे मतलब पहला वही दिखाई देता है कि आप गवर्नमेंट जॉब में जाएं। तो इसीलिए हमको गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए प्रेरित किया गया और इसलिए हम अपना जर्नी गवर्नमेंट जॉब की ओर। आप एक सिंपल बैकग्राउंड से आते हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि इंडियन रेलवे तक आप पहुंचेंगे? कभी ये तो नहीं सोचा था कि भारतीय रेलवे में जाएंगे, लेकिन ये था कि गवर्नमेंट जॉब में जाना है। तो फिर हमने अपनी तैयारी जारी रखी। कई एग्ज़ाम में फेल हुए, कुछ मार्क्स से रह गया, लेकिन हमने अपनी परीक्षा की तैयारी जारी रखा और आज हम रेलवे में सिलेक्टेड हैं। फादर आपके कारपेंटर थे, तो आपने घर के फाइनेंशियल कंडीशन को कैसे झेला? हमारे फादर हमेशा पढ़ाई को लेकर सपोर्टिव थे और हमने अपनी पढ़ाई जो है वो गवर्नमेंट स्कूल से ही किया हुआ है और हमेशा से था गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना है। तो फैमिली का हमेशा सपोर्ट रहा है इस चीज़ में। जब आप क्लास 10th में थे, तो आपने वेल्डिंग का काम भी करना शुरू कर दिया था। तब आपके जहन में क्या चल रहा था? किसी भी परिवार में देखेंगे और घर पे दुकान है, तो आदमी न चाहते हुए भी उसमें जुड़ जाता है, किसी तरह से हेल्प करने के, या कोई ऐसा कुछ काम है जिसमें आपको जल्दी हैंडओवर करना है, तो उसके लिए धीरे धीरे आदमी जुड़ गया और उसमें हेल्प करते गया। अपना दुकान है तो थोड़ा हेल्प हो जाता है, तो वो सही होता है और उसको करते हुए अपना पढ़ाई भी जारी रखे। आपने बहुत सारे एग्जाम दिए और बहुत सारे एग्जामों में आप फेल भी हुए हैं। तो ये फेल को कैसे झेला जाता है? ये रिजेक्शन को कैसे फेस किया जाता है? कभी भी हमारे गार्जियन और हमारे टीचर हमेशा सपोर्टिव रहे हैं। कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में हम फेल हो गए तो उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया और कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से भी हमेशा बताया है कि अगर आप इस फील्ड में हैं तो आप अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, आप फेल होंगे,
पहुँचेंगे, कहीं अंत तक पहुँच के भी फेल हो सकते हैं। तो हमेशा सपोर्ट रहा टीचर और गार्जियन का। आपने बताया कि आपने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम में फ़ेल भी हुआ। तो लगभग आपने कितने एग्ज़ाम के बाद ये फाइनल आप नौकरी आपकी लग गई? वैसे देखा जाए तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जिस भी फील्ड में हैं, रेलवे हो गया, स्टेट एग्ज़ाम हो गया, अगर आप उस फील्ड में हैं तो जो भी वैकेंसी आती है आप फॉर्म फिल करते हैं। लेकिन उसमें से लगभग अभी तक हमने 6 से 7 से अधिक एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किए, जो अंत तक जाकर कहीं न कहीं कुछ मिस्टेक हो जाता था, जिससे हम बाहर हो जाते थे। एक वो लड़का जो गाँव रहता है, गाँव से पढ़ता है, उसको सरकारी नौकरी पाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है? जब हमने अपनी तैयारी शुरू की 2018 के लगभग से शुरू की थी, जिसमें पहले उतना जो आप देखेंगे तो यूट्यूब पे या अच्छे-अच्छे बहुत प्लेटफ़ॉर्म हैं, जहाँ से आपको आसानी से मिल जा रहा है, बैच मिल जा रहा है, जहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन हम लोग गाँव से थे और इतना वहाँ ये सब सुविधा नहीं उस समय मिल पाता था। तो हमने अपने तैयारी को कोचिंग जॉइन किया और उसके माध्यम से अपने तैयारी को जारी रखा। अगर कोई लड़का गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है और बार-बार फ़ेल हो जाता है, तो उसको मोटिवेट करने के लिए आप ऑनलाइन में क्या कहेंगे? गवर्नमेंट जॉब में यदि आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम अगर आपने टारगेट किया हुआ है और अगर आप उस एग्ज़ाम के पहले भी दे चुके हैं, तो आप उसका सेल्फ एनालिसिस ज़रूर करिए। अगर उसमें आप मॉक दे रहे हैं, तो उसका भी एनालिसिस करिए कि आपके ओर से कहाँ कमी हो रही है और आप उस कमी पे काम करिए और आपका रिज़ल्ट हमेशा ही बेहतर मिलेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि आपने इज़राइल का जो फॉर्म आया था गवर्नमेंट की तरफ से इज़राइल जाने के लिए जॉब के लिए, उसमें आपने नाम भी फ़िल किया था और आपका लिस्ट में नाम आया गया था, वो क्या था? जैसे कुछ बीच में कोविड के बाद काफ़ी ऐसे समय आए जिसमें ऐसा लगा कि अभी फॉर्म नहीं आ रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज़ नहीं आ रही हैं। तो लगा कि अब इसको छोड़ कर के अब हमें कुछ और करना चाहिए, क्योंकि अभी एज भी बढ़ता जा रहा है। तो उस समय आया था भारत सरकार द्वारा इज़राइल जाने का मौका मिल रहा था। तो उसमें हमने फॉर्म भरा और उसका ट्रेनिंग भी हो गया, काफ़ी कुछ प्रोसेस हो गया था, जिसमें हम लोग गोरखपुर 5 दिन का ट्रेनिंग था, वो भी कंप्लीट कर लिए। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंज़ूर था, उसमें फाइनल लिस्ट में भी उसमें भी नाम नहीं आया। तो उसमें भी निराशा हुई। फिर तब तक रेलवे का फॉर्म आ गया और हमने फॉर्म भरा और अपने पुराने तैयारी को फिर से रिन्यू किया और अभी आज सिलेक्टेड है। आपने बताया कि आपने इज़राइल जाने के लिए फॉर्म भी भरा, लिस्ट में नाम भी आया और ट्रेनिंग भी की। आज का माहौल इज़राइल और ईरान के बीच चल रहा है युद्ध, तो आप ना जाकर बेहतर किए या आपको अभी भी लगता है कि वो ना निकलने का दुःख है? इसके लिए हम दुखी तो नहीं हैं, क्योंकि जो भी भगवान आपके लिए स्पेशल है वो आपको मिलेगा। जैसे कहा गया है कि तू करता वही है जो तू चाहता है और होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, होगा वही जो तू चाहता है। तो ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। इसको हमेशा हम याद करते थे कि अगर फेल होगा इसमें, तो शायद इससे बेहतर हमारे लिए कुछ और है। फिर हम अपने तैयारी पे जुट गए और अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू किया। आपने बहुत सारे जब एग्ज़ाम दिए तो आपको लोग नहीं कहते थे कि बस करो अब रहने दो, प्राइवेट जॉब कर लो, चाहिए कर लो, कुछ भी? ऐसा फेज आया, पर सामने से कभी ऐसा किसी ने नहीं कहा। लेकिन ऐसा फेज आया कि लगता था कि अब हमें छोड़ देना चाहिए। लेकिन वही है कि नॉर्मल अगर आप बैकग्राउंड से आते हैं, तो आपके पास और कोई डायरेक्ट ऑप्शन नहीं है करने के लिए। तो हमने फिर अपने तैयारी को जारी रखा। टीचिंग प्रोफ़ेशन में थे, तो फिर आपने रेलवे का सपना क्यों देखा? टीचिंग प्रोफ़ेशन जो है मेरा, वो डायरेक्टली ऐसा नहीं था कि हमें पढ़ाना ही है। हमने अपने तैयारी के दौरान हमेशा ये देखा कि
कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको टीचर समझाते हैं तो कुछ लेंदी लैंग्वेज में समझा देते हैं, लेकिन जब हम पढ़ते थे तो उसको हमें लगता था कि अगर ऐसे समझाया जाए तो बच्चे को और आसानी से और जल्दी समझ में आ जाएगा। इसीलिए हमने अपने तैयारी के साथ साथ अपने घर पे ही छोटे बच्चों को जो भी तैयारी कर रहे हैं, स्कॉलरशिप का हुआ, नवोदय का हुआ, उसकी तैयारी कराते थे। आज आप फाइनली असिस्टेंट लोको पायलट हैं, तो जो बच्चे इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आप उनको अगर कुछ सजेस्ट करना चाहें, जो गलती आपने की है, तो क्या करना चाहेंगे? अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एएलपी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले उसका सिलेबस कंप्लीट करें। कोई भी आप एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट करें। सिलेबस कंप्लीट के बाद आप टेस्ट सीरीज दें और सभी टेस्ट का आप एनालिसिस ज़रूर करें। अगर आप एनालिसिस करते हुए जाएंगे, जो भी डाउट है उस पे आप काम करिए, तो इससे आपके तैयारी में काफ़ी अच्छा सुधार होगा और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। क्या आपकी ज़िंदगी में भी पैसे की वजह से उतार-चढ़ाव आया? ये मिडिल क्लास कोई भी स्टूडेंट अगर तैयारी कर रहा है तो उसकी लाइफ में ये फेस आता ही है। जैसे आप कोई फॉर्म भरना है, उस समय आपको ना मिला, फीस ना मिला, भर नहीं पा रहे हैं, तो इन सब में कुछ हमारे लिए तो आया नहीं, क्योंकि हम आईटीआई के बाद अप्रेंटिसशिप ज्वाइन किए। अप्रेंटिसशिप में जो भी पैसे बचे थे, आने के बाद कुछ घर से हेल्प लेकर हमने अपने घर पे ही जनसेवा केंद्र स्टार्ट कर दिया था, जहाँ से हमने अपने तैयारी के लिए फॉर्म भरना हुआ, बुक्स लेना हुआ, कोई बैचेज लेना है, अपने ट्यूशन फीस देना है, तो उसके लिए हमने इससे प्रबंध करके और अपने तैयारी को रुकने नहीं दिया, हमेशा जारी रखा। हर मिडिल क्लास फैमिली का लड़का सिर्फ सपना ही नहीं देखता है वो एक जिम्मेदारी, और वही जिम्मेदारी उसे सरकारी गवर्नमेंट जॉब की तरफ ले जाती है। एक मिडिल क्लास स्टूडेंट को सबसे बड़ी गलती क्या नहीं करनी चाहिए? अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, आप कोई भी तैयारी अगर करना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब की, तो आप अपने परिवार के बैकग्राउंड को देखते हुए आप जारी करिए। ये नहीं है कि अब हम जाएंगे दिल्ली तैयारी करेंगे या इलाहाबाद जा रहे हैं रूम लेकर रहेंगे, ये करें। आप अपने फैमिली बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए आप अपने तैयारी को करें। हम क्या कर सकते हैं? अगर आप गवर्नमेंट जॉब के ही तरफ करना चाहते हैं या आपको लगता है गवर्नमेंट जॉब हम कर सकते हैं, तो आप उसको अपने घर से भी जारी रख करके और उसको प्राप्त कर सकते हैं। आज जब आप इंजन के पास खड़े होते हैं तो आपको स्ट्रगल के दिन याद आते हैं? पहले जब इंजन देखते थे तो उसके साथ सेल्फी लेने का शौक था कि सेल्फी लें, कितना अच्छा इंजन है, कोई चला के ले जा रहा है। लेकिन अब मौका मिला कि अब हमें खुद उस इंजन को चला करके लेके जाना है, तो अभी काफ़ी उससे मोटिवेट फील करते हैं। अक्सर देखा जाता है और रील्स भी वायरल होती हैं, जो लोको पायलट का सीट होता है, जहाँ बैठने का जगह होता है, वो सही नहीं होता है। तो इस पे आपका क्या विचार है? अभी तो नए जो भी लोकोमोटिव आए हैं, उनमें काफ़ी सुधार हो गया है। पुराने कुछ लोकोमोटिव थे जिनमें ये कुछ खामियां थीं, जिनको अगर पुराने लोकोमोटिव है उनमें भी आज काफ़ी अपडेट हो चुका है। जो आप कह रहे हैं वो अब शायद ही किसी लोकोमोटिव में हो। देखने में आते बहुत ट्रेन के हादसे होते हैं, तो इस हादसों का कारण क्या होता है? रेलवे एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन माध्यम है जिसमें सबसे कम हादसे होते हैं। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो रेलवे में सबसे कम हादसे हैं। फिर भी अगर देखा जाए हादसों में, तो रेलवे में कभी भी हादसे एक किसी की गलती से नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सारे एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं। अगर आप गलती कर दिए तो आपके बगल में जो लोको पायलट चला रहे हैं वो उसको देख सकते हैं। अगर लोको पायलट से गलत हो गया तो स्टेशन पे आप आए तो स्टेशन मास्टर देखेंगे। तो आप अगर रेलवे में कोई हादसा हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं कई लोगों के खामियों से होता है। इसीलिए रेलवे में हादसे काफ़ी कम चांसेज हैं होने के। गवर्नमेंट नए-नए ट्रेनों का उद्घाटन करती रहती है, जबकि पुरानी ट्रेनों में बहुत ज़्यादा जनसंख्या रहती है, भीड़ बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो उसको सुधार ना करने के बजाय नई-नई ट्रेनें लाती हैं, तो पहले उसको सुधार किया जाए। इस पे आपका क्या विचार बनता है? रेलवे में भीड़ तो रहता है, कोई भी आप ट्रेन देखेंगे तो भीड़ तो काफ़ी है,
लेकिन पहले अभी हमारे इसमें काफ़ी सुधार हो रहा है, धीरे धीरे काफ़ी सुधार हो रहा है। पहले हमारी जो ट्रेन चलती थी एब्सोल्यूट माध्यम से चलती थी, 2 स्टेशन के बीच केवल एक ट्रेन चलती थी, लेकिन धीरे धीरे उसको अपडेट किया गया। अभी मैक्सिमम डिवीज़न में ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम पे गाड़ियाँ चल रही हैं। 2 स्टेशन के बीच में कई ब्लॉक बना दिया गया, एक ब्लॉक में एक ट्रेन, एक ब्लॉक में एक ट्रेन। तो काफ़ी इस ट्रेन को अधिक मात्रा में बढ़ाया जा रहा है। लेकिन अब आप अगर देखेंगे तो भारत की पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है और हम पुराने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे रेलवे अभी काफ़ी तेज़ी से सुधार कर रही है। आने वाले समय में इसमें बेहतर की उम्मीद है। आप देवरिया में रहते हैं, आप देवरिया रेलवे स्टेशन को देख रहे हैं, ऐसी कोई ज़रूरत है देवरिया रेलवे स्टेशन को सुधार की? पहले देवरिया रेलवे स्टेशन काफ़ी मतलब बुरी हालत थी। आपको अगर एक इस पार से उस पार जाना है तो एक ब्रिज था, लेकिन अभी अमृत रेलवे स्टेशन के तहत देवरिया रेलवे स्टेशन में काफ़ी सुधार हो रहा है। अभी एक्सीलेटर बन रहे हैं, नए ब्रिज बन रहे हैं और स्टेशन का भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है वो सारा अभी सही हो रहा है। तो उम्मीद है आने वाले समय में देवरिया स्टेशन जो है काफ़ी अच्छा हो जाएगा। मान लीजिए अगर हमारे पास ट्रेन का टिकट नहीं है, हमको देवरिया से गोरखपुर तक का सफ़र करना है, तो हम कैसे करेंगे? अगर आप विदाउट ट्रेन टिकट से यात्रा कर रहे हैं तो ये कानूनन जुर्म है, रेलवे में ये एक अपराध है। लेकिन अगर मान लीजिए कभी ऐसा परिस्थिति आ गया कि आप ट्रेन में आपके पास टिकट नहीं है और आप यात्रा कर रहे हैं, तो आपके जो भी टीटी मिले आप उनसे संपर्क करें और उनको बताएं कि क्या परिस्थिति थी कि आप बिना टिकट लिए आप ट्रेन में चढ़ गए। तो आप अपना ब्यौरा दें और उस देवरिया से अगर आप गोरखपुर जा रहे हैं तो उसके बीच का जो भी फीस होगा और उसके साथ जो रेलवे का एडिशनल फाइन होगा वो जोड़कर आप दे सकते हैं और इस तरह से आप यात्रा करें। चेन पुलिंग, लोग का स्टेशन नहीं रहता है, बीच रास्ते में चेन पुलिंग कर देते हैं एक व्यक्ति उतरने के लिए, तो इससे इंजन पे क्या हानि होती है और बाकी लोगों पे क्या इफेक्ट पड़ता है? रेलवे में इसको एसीपी बोला जाता है, अलार्म चेन पुलिंग। इसके कारण उस जो भी बोगी से आप चेन पुलिंग करेंगे उसकी जो गैस है वो रिलीज हो जाती है और जिससे हमारी ट्रेन तुरंत रुक जाती है। इससे कभी कभी हादसे होने के भी चांसेस रहते हैं और इससे हमारे ट्रेन जो है वो डिटेंशन उसका होता है, ट्रेन देरी से पहुंचती है, जिसके कारण आगे की ट्रेन और आने वाली पीछे की ट्रेन भी प्रभावित होती हैं। इसीलिए इसको कभी भी आपको बिना कभी विकट परिस्थिति में इसका आप यूज करें। अपने नॉर्मल काम के लिए, अपने घर उतरने के लिए, घर से नज़दीक उतरने के लिए इसका यूज नहीं करना चाहिए। सर, आप इस मंच से हमारे उन ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं? आपके मंच के माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे हैं या कोई भी स्टूडेंट अगर देख रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ कोई भी व्यक्ति कैसे अपना संघर्ष करके अपने मुकाम को हासिल किया गया है उसको काफ़ी बेहतर दिखाया जाता है। तो अगर कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, कोई भी स्टूडेंट है, तो सबसे पहले अगर वो स्टार्ट कर रहा है, शुरू से मान लीजिए स्टार्ट कर रहा है, तो उसको हमेशा अपने सिलेबस पे फोकस करना चाहिए। आप कोई भी एग्जाम पे तैयारी कर रहे हो, आपको हमेशा अपने सिलेबस को पहले कंप्लीट करना चाहिए। सिलेबस कंप्लीट के बाद आप उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें, क्या पैटर्न है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो आप टेस्ट पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। टेस्ट से आप अपनी स्पीड एक्यूरेसी कर सकते हैं, एक्यूरेसी मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपने टेस्ट दिया है तो आप टेस्ट का एनालिसिस हमेशा करें। काफ़ी बच्चे ये गलती कर देते हैं कि टेस्ट दे करके और वो बस मार्क्स देखते हैं कि इतने मार्क्स आए, इतने गलत हो गए, इतने सही हुए। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट जो सीरियस है और जल्दी अपने लक्ष्य को अचीव करना चाहता है तो उसे अपने टेस्ट का एनालिसिस जरूर करना चाहिए। अगर आप 1 घंटा टेस्ट दे रहे हैं, 1.5 घंटे टेस्ट दे रहे हैं, तो आप कम से कम 1 से 2 घंटा टेस्ट के एनालिसिस पे जरूर समय दें, क्योंकि टेस्ट का एनालिसिस करके अगर आप अपने पढ़ाई को जारी रखेंगे तो
वो आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में काफ़ी हेल्प करेगा, जिससे आप अपने एग्ज़ाम में समय को मैनेज करते हुए आप एग्ज़ाम अपना क्लियर कर सकते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। अगर हमें सपने देखने हैं तो हमें नींद को त्याग करना होगा, हमें कोशिश करती रहनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको ऐसी वीडियो मिलती रहे। अगर आप हमसे या सर से कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आप तक लाते रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप इससे रिलेटेड और भी अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट में भी कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल एएलपी स्टडी जंक्शन को भी फॉलो करके कर सकते हैं, जहां आपको आपके तैयारी में आप कैसे कोई भी छोटी छोटी परेशानियों को सॉल्व करके आप जल्दी अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, उसके बारे में हमेशा इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। सपने देखना आसान है लेकिन रोज सुबह उसके लिए उठना मुश्किल है। तो रोज सुबह उठें, सपने देखें और उसको हासिल करें। ऑलवेज डू हार्ड वर्क एंड बी पॉजिटिव।